वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अ टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। आज हमने जो पढ़ना है वो एंथैल्पी। इट्स नॉट रियली इजी एंड नॉट रियली हार्ड। ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना ही ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है बिल्कुल। एंथैल्पी ना पहले ये 9th क्लास की बुक में नहीं था और ना ही 10th क्लास की बुक में था, लेकिन ये अब आ गया है 9th क्लास की बुक में। तो ज़रा फोकस से देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बोर्ड वाले इस दफ़ा उस चीज़ पर फोकस करेंगे जो न्यू है। पुरानी तो पढ़ के थक गए ना, सुन के बच्चों से टेस्ट ले लेते हैं। तो अब कह रहे हैं हम न्यू चीज़ें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं एंथैल्पी के व्हाई इज एंथैल्पी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ये है कि एंथैल्पी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एंथैल्पी होता क्या है। एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एंथैल्पी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बताती है कि किसी भी सिस्टम में कितनी ज़्यादा हीट है। जब हीट है तो मतलब एनर्जी। हीट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूज वर्क फ्रॉम इट। और हीट का काम क्या है, हमारा काम आसान करना। जैसे प्रेशर कुकर में जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं, ज़्यादा हीट हो जाती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, तो गोश्त जल्दी विदिन अ मिनट गल जाता है, ठीक है। और जब इंजन जो गाड़ियों का इंजन कैसे चलता है, जब उसमें हीट होती है, पेट्रोल जलता है, वहाँ पे आग जलती है, फिर वो गाड़ी, तो वो इंजन भी किस पे चलता है, हीट पे चलता है, ठीक है। तो एंथैल्पी इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हीट क्या डिवेल्प करती है, एनर्जी डिवेल्प करती है काम करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं एंथैल्पी। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड हीट कंटेंट। एंथैल्पी हीट कंटेंट आप लोग जहाँ भी पढ़ेंगे ना, हमेशा इकट्ठे ही आएगा, क्योंकि एंथैल्पी और हीट कंटेंट एक ही चीज़ है। कह रहे हैं कि टोटल हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हीट एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 760 mm, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मतलब कि हम इसे आइडियल कंडीशन कह सकते हैं कि इसमें जितनी एनर्जी किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होती है वो उसका हीट कॉन्टेंट होता है। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम। एंथैल्पी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी का मेन मकसद ये होता है कि एनर्जी को मेजर करना। थर्मोडायनामिक्स होता है जिसमें एनर्जी जो है ना वेस्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो एनर्जी मेजरमेंट थर्मोडायनामिक्स में हम देखते हैं एंथैल्पी में। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब किसी भी चीज़ की एंथैल्पी कितनी है हमें तब पता चलेगा जब हमें हीट कंटेंट पता चला होगा, किसी भी सिस्टम में कितनी हीट है टोटल, वो उसकी एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। खाली एंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जब ना तो वो कम हो रही हो ना तो वो ज़्यादा हो रही हो, जब नॉर्मल है। वाइल द चेंज इन एंथैल्पी, लेकिन जब ज़्यादा में से जब ज़्यादा हीट में से थोड़ी हीट निकल जाए या थोड़ी हीट में ज़्यादा हीट ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी एंथैल्पी। और उस चेंज को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच से, ठीक है। द टोटल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन कभी भी हम किसी भी सिस्टम की टोटल एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उस एंथैल्पी में जो चेंज है वो ज़रूर मेजर कर सकते हैं। और उसको मेजर करना आसान है, तो ज़ाहिर है टोटल में से जितनी एनर्जी यूज़ हुई है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, ये शॉर्ट आंसर है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अच्छा, एंथैल्पी जो है ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन अगर शॉर्ट आए तो डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी या डिफाइन हीट कंटेंट आ सकता है। तो अब देखते हैं डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड क्या था, जिसमें टेम्परेचर 0 था और प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। मरकरी 760 था प्रेशर, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखते हैं। इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच नोड से। इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगोज रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो होती है कि जब किसी भी रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा हो, उसका जो प्रोडक्ट है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही आए। मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm ऑफ Hg पे ही आए, तो वो क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के अंदर सारा प्रोसेस हुआ होगा। दिस क्वांटिटी कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन मतलब टेम्परेचर 0 था और प्रेशर का था 760, वो भी कांस्टेंट था। तो ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। रिएक्शन किस में हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एक ही कंडीशन में पाए जा रहे हैं। देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी के साथ आप लोग एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। 2CO+O2, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मिला है, तो जो हीट उसमें से क्या है, रिलीज हो रही है। माइनस का साइन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज हुई है तो मतलब उसके अंदर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आया है वो -566.0 किलोजॉल पर मोल। द रिएक्शन दिस सिस्टम इज थक्स एक्सोथर्मिक। एवॉल्विंग होता है हीट को रिलीज करना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से हीट निकल रही है। 566 किलोजॉल ऑफ हीट एनर्जी विच इज गिवन टू द सराउंडिंग, जो कि बाहर फेंकी जा रही है, सराउंडिंग में दी जा रही है।
ओके, नेक्स्ट है हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। अब हम देखेंगे एंथैल्पी किस तरीके से मुख्तलिफ है हीट के। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट होता क्या है, ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो करती है कहाँ से, अगर कोई चीज़ गर्म है तो वहाँ से हीट फ्लो करके कोल्ड की तरफ जाती है। जब हम हांडी में चमचा हिलाते हैं, दिक्ची में चमचा हिलाते हैं, तो जब आगे वाला उसका जो सिरा होता है वो गर्म होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी किधर ट्रांसफर कर होता है, पीछे ट्रांसफर होता है। इसलिए थोड़ी देर बाद जब हम उस पर दोबारा चम्मच को पकड़ते हैं, ज़्यादातर ये स्टील का होता है क्योंकि स्टील में जो होता है ना कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, तो जब हम चम्मच को पीछे से पकड़ते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो ये क्या शो करती है, हीट जो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, और ये इस वजह से फ्लो करेगी, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जाहिर है चीज़ ठंडी थी तो गर्म हो जाएगी। वही मैयर हीट इन जॉल्स, मैयर हम हीट को किस में करते हैं, जॉल्स में। हीट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट का मतलब क्या है, ट्रांसफर हो रही है थर्मल एनर्जी। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके साथ एंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम। हमारी एंथैल्पी जो हमारी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट है। इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस चीज़ से मिलकर बना, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल, सर्कल, स्क्वायर, जो भी रेक्टेंगल। हीट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट इज टर्म्स एंड गोज। हीट इंपॉर्टेंट मतलब ये सब ये पहले बताए थे, हीट इंपॉर्टेंट है, फ्लो कर रही है, लेकिन कह रहे हैं कि हीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो आती जाती रहती है। When heat leaves or enters the system, it results in a change of enthalpy। जाहिर है जब हीट रिलीज करेगी या एब्जॉर्ब होगी तो क्या किस में चेंज आएगा, टोटल एनर्जी में, एंथैल्पी में चेंज आएगा। एट अ कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एवॉल्व्ड एब्जॉर्ब्ड। कांस्टेंट जब प्रेशर होगा ना तो एंथैल्पी को इतना फर्क नहीं पड़ता, जितनी हीट रिलीज हो रही है उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप लोग यहाँ तक भी लिख लेंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर शॉर्ट भी आ जाए, हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको आपको अच्छे तरीके से एंथैल्पी वाला लॉन्ग क्वेश्चन समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।